जंग सच्चाई की। नमस्कार, मैं हूँ रुद्र और आप देख रहे हैं लोक मित्र लाइव। आज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नाग पंचमी पर ऑनलाइन हुआ गुड़िया उत्सव। प्रतापगढ़ व प्रयागराज के लोक जीवन में कोरोना काल में नाग पंचमी के पर्व को जीवंत रखते हेतु सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रयागराज पर्यटन व सामाजिक विकास संस्थान के बैनर तले ऑनलाइन भव्य आयोजन लोकमित्र दैनिक के सहयोग से किया गया, जिसमें विविध लोक विधाओं पर आधारित कार्यक्रम व विचार व कविताएं प्रस्तुत हुई। सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर की प्रेरणा से कार्यक्रम संयोजक सभापति द्विवेदी, समन्वयक शरद मिश्रा व डॉक्टर निर्मला मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही लोक मित्र के संपादक संतोष भगवान ने सहयोग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला अधिकारी RS वर्मा, मुख्य अतिथि नीरज ओझा, विधायक रानीगंज रहे। साथ ही प्रख्यात गायिका तृप्ति शाक्य, मेनका मिश्रा, प्रिया द्विवेदी, मंजू नारायण, रंजना त्रिपाठी, सौरभ सोमवशी आदि का कजरी लोक गीत में सभी को आनंदित किया। वहीं कवियों में जन कवि प्रकाश जी, डॉक्टर निर्मला मिश्रा, जया मोहन जी, डॉक्टर गीता सिंह, डॉक्टर शिवानी सिंह, डॉक्टर अर्चना पांडे, मंजू पांडे महक जौनपुरी, अनामिका पांडे, अन्ना इलाहाबादी, आभा मिश्रा आदि नामचीन कवियों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं लक्ष्मी मिश्रा की कुछ कविताएं। नमस्कार। हे महाकाल, हे भय हरण, हे चंद्रमौलि त्रिपुरारी, कुछ दया करो ऐसी भगवन, मिल जाए कुंज बिहारी। कुछ दया करो ऐसी भगवन, मिल जाए कुंज बिहारी। आप सभी को गुड़िया महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड़िया जैसा कि एक शब्द है, ये गुड़िया सुनते ही हमारे घर में खेलने वाली नन्ही मुन्नी सी गुड़िया हमारे दिमाग में आ जाती है और उस गुड़िया को खुश रखने के लिए हम उसे एक तोहफा देते हैं और वो तोहफा होता है गुड़िया। गुड़िया जिसको देखकर हमारे घर की गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। हमने भी बचपन में गुड़िया से खेला और हमने अपनी गुड़िया को भी गुड़िया से खिलवाया। तो गुड़िया हर जगह मनाया जाता है, पर गुड़िया महोत्सव, गुड़िया उत्सव जो होता है वो अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से होता है। हमने बचपन में गुड़िया देखा कि आज के दिन गुड़िया घर में आती है और अक्षय तृतीया के दिन गुड़िया का विवाह होता है। यहाँ तक कि विवाह सिर्फ गुड़िया और गुड्डे का नहीं होता है। जिस घर में गुड़िया का विवाह होना होता है उस परिवार के लोग, माता पिता, भाई बंधु सब मिलकर उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित होते हैं और गुड़िया का विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि माँ मिठाइयाँ बनाती है, पिताजी भी तैयारी करते हैं और गुड़िया के विवाह के लिए एक स्थान सुरक्षित होता है जहाँ पर एक खाली मंदिर होता है, जिसे उस प्रांत के भाषा में अगर कहें तो मड़िया कहा जाता है। और मड़िया खाली होती है, उसमें किसी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं होती। वो मड़िया इसीलिए बनी होती है क्योंकि वहां पर गुड़िया का विवाह होना है। पंडित वहां पहले से मौजूद होता है। गुड़िया का विवाह वेद मंत्र के उच्चारण के साथ होता है और जिस बेटी की गुड़िया का विवाह होना होता है वो बेटी उसी बगिया में गिरे हुए पीपल के सूखे पत्तों को एकत्र कर दाल जो चने की होती है उसमें मिश्रित करके उसका सोना बनाती हैं। उसे सोन कहा जाता है। और विवाह के बाद जब वो लड़की बाहर निकलती है तो उसी मिश्रित चने की दाल को सोना समझकर बाहर बैठे हुए लोगों को प्रसाद के रूप में बांटती है और वो प्रसाद जनमानस अपने घर में लाकर एक पीले वस्त्र में लपेटकर भगवान के उस स्थान पर रख देते हैं जहां पर ईश्वर का निवास होता है। फिर गंग दशहरा के दिन पहली बार जब हल का पूजन होता है तो उसी हल के आगे उस सोने को बोया जाता है और परिकल्पना ये होती है कि इस सोने को बोने के बाद जो फसल उगेगी वो सोने के सदृश होगी। और अन्य प्रांतों में हमने देखा कि गुड़िया को बस नाग पंचमी के दिन जो है वो सजाकर सवार कर तालाब में ले जाते हैं और बहन का भाई उसे एक सजी हुई डंडी से पीट कर यानी कि उसको समाप्त करने की प्रथा एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। मैंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है तो पता चला कि ये यहाँ का त्योहार है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये त्योहार नहीं हो सकता। ये समाज की एक विकृत मानसिकता है जिसे त्योहार के रूप में मनाते हैं। त्योहार तो वो होता है जो खुशियां लाता है।
अगर बेटी की गुड़िया सबसे पसंद का अगर खिलौना पीट के मार दिया जाए तो क्या वो खुश होगी? ना कि खुशियां आएंगी। और जो भाई राखी बांधने के बाद बहन को सुरक्षा का वचन देता है, क्या वो भाई गुड़िया को पीटने के बाद खुश होता है? नहीं होता है। मैंने तो देखा है लड़कियां जब तालाब से लौटकर आती हैं तो वो खुश नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी सबसे पसंद की चीज जो होती है वो उसके एक अंग का अंग होता है, उसे वो तालाब में प्रवाहित करके आती हैं और घर में एक मातम जैसा माहौल होता है। और भाइयों को भी लगता है कि आखिर हमने गुड़िया पीटी क्यों? तो गुड़िया पीटना ये त्योहार नहीं हो सकता है, इसे हमें पूजना चाहिए। ये त्योहार हमें खुशियों के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की खुशी वो एक गुड़िया होती है और वो गुड़िया उस गुड़िया के साथ खुश होती है। हमने अपनी गुड़िया को आज तक सुरक्षित रखा है। एक छोटी सी पंक्ति के साथ आपके सामने मैं उस गुड़िया के महत्व को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। गुनगुनाती हूँ मैं वो कड़ी, जो कड़ी है जुड़ी उस घड़ी, जिस घड़ी मेरी गोदी में लाडो पली। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं मंजू पांडे महक जौनपुरी की कुछ कविताएं। नमस्कार, आप सभी को महक जौनपुरी का सादर नमस्कार। इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक को भी मेरा प्रणाम और एक क्षण समसामयिक कोरोना वायरस पर रखती हूँ, सुनिएगा। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन से है यमराज जब से पधारे यहाँ, हम घर में ही बनवास लिए बैठे हैं। चीन लौट कर हम जाएंगे कभी न कभी, ऐसा दिल में ही हम आस लिए बैठे हैं। जाए भी तो कहाँ जाए, चौराहे पे खाकी वाले हाथ में वो डंडा एडवांस लिए बैठे हैं। चीन लौट कर हम जाएंगे कभी न कभी, ऐसा दिल में ही हम आस लिए बैठे हैं। ऐसा दिल में ही हम आस लिए बैठे हैं। और अब एक गजल का एक मतला एक दो शेर हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इधर उधर मत फिरा करो तुम, हमारे दिल में रहा करो तुम। इधर उधर मत फिरा करो तुम, हमारे दिल में रहा करो तुम। तुम्हारे गम अब हमारे गम हैं, तुम्हारे गम अब हमारे गम हैं। अकेले मत सहा करो तुम, इधर उधर मत फिरा करो तुम, हमारे दिल में रहा करो तुम। इसका एक शेर इस गजल का हाजिर है, सुनिएगा। न कोई दुश्मन करीब आए, न कोई दुश्मन करीब आए, न कोई दुश्मन करीब आए। कसम तुम्हें ये दुआ करो तुम, इधर उधर मत फिरा करो तुम, हमारे दिल में रहा करो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मिलते हैं हमारे मुख्य अतिथि रानीगंज के विधायक धीरज ओझा से। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी नाग पंचमी के तो मैं पूरे अपनी रानीगंज जनता को मैं बहुत बधाई देता हूँ। भगवान शंकर का आशीर्वाद हमारी क्षेत्र की जनता के ऊपर बना रहे। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्यक्रम नाग पंचमी के राजापुर देवापट्टी में होता है। अब की बार कोरोना के कारण कार्यक्रम
वर्चुअल हो रहा है। इसलिए आयोजकगण, हमारे सभापति जो पूर्व प्रधान हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, उनकी पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ। को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम सफल हो और एक कोरोना की महामारी में भी आपका कार्यक्रम जो वर्चुअल हो रहा है उसमें आप हर वर्ष कराते हैं कार्यक्रम, इस वर्ष भी आपका कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं और पूरे अपने क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं, आयोजक गण को बधाई देता हूं और जो जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो कलाकार हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं और निश्चित है कि आपका कार्यक्रम सफल हो, ये भगवान शंकर, माँ बराही देवी, बालाजी से कामना करता हूँ। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्री RS वर्मा, जो जनपद प्रतापगढ़ के लोकप्रिय जिला अधिकारी व आयुक्त पद पर शोभा बढ़ा चुके हैं। बोलिए बाबा भैरव नाथ जी की जय। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि घुघरी महोत्सव जो हर वर्ष बाबा भैरव नाथ धाम पर पिछले लंबे समय से होता चला आ रहा है, वह इस वर्ष भी संपन्न हुआ। और इसमें ये इस बार चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क आदि लगाने हैं लोगों को, तो विशेष ध्यान रखा गया कि मंदिर परिसर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करें, पूजन करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद पाएं। और जो हमारी परंपरा है घुघरी महोत्सव की, नाग पंचमी के अवसर पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम की, कवि सम्मेलन की और गुड़िया पुरस्कार देने की, वह भी संपन्न हो। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को बावजूद कोरोना महामारी के ऑनलाइन विशेष रूप से हमारे पर्यावरणविद श्री समाज शेखर जी ने संयोजित किया, इसको संवारा और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी ने संपादित कराया, जो बहुत ही सुंदर था, जिसमें बहुत ही अच्छे गीत तमाम कवित्रियों ने, जिनमें आदरणीय जयश्री श्रीवास्तव जी, महक जौनपुरी जी और तमाम मशहूर कवित्रियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सभी प्रस्तुतियां एक से एक बढ़ के थीं और सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस परंपरा को, घुघरी महोत्सव की और गुड़िया की परंपरा को बनाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए प्रतापगढ़ से आए कई कवियों ने, कवित्रियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हम इस कार्यक्रम में संचालन के लिए शरद मिश्रा जी को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने सुंदर ढंग से इसका संचालन किया। इसमें लोकमित्र अखबार के संपादक आदरणीय संतोष भगवान जी का भी हम आभार प्रकट करेंगे। और इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं सज्जन, उन सबसे निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम का आप सब लुत्फ उठाएं और आगे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना की महामारी हमारे बीच से जल्दी चली जाए। अगले वर्ष फिर हम यहाँ पे धूमधाम से घुघरी महोत्सव मनाएं। मैं अंत में पुनः आदरणीय डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी को और समाज शेखर जी को और सभी जो कवि कवित्रियाँ और जो भी कवि लोग और जो भी सज्जन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन, उन सबको अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद
देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रतापगढ़ के से जो लोग आए, इलाहाबाद से जो लाए, सबको और पत्रकार बंधुओं को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और अब समापन करते हैं सुदेश श्रीवास्तव सरल प्रतापगढ़ के कजरी गीत के साथ। आयु की देवी माँ वाराही, माँ सरस्वती के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम इस वर्चुअल प्रोग्राम जो प्रयागराज पर्यटन एवं सामाजिक विकास संस्थान, ग्रामीण मजदूर विकास संस्थान एवं लोकमित्र लाइव के सौजन्य से हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे रानीगंज के यशस्वी विधायक माननीय श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी हैं। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे परम मित्र आदरणीय श्री सभापति दुबे जी हैं और इस कार्यक्रम के शिल्पी डॉक्टर समाज शेखर जी, समन्वयक डॉक्टर नीलिमा मिश्रा जी, शरद मिश्रा जी, आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना के इस संक्रमण काल में प्राचीन लोक कला, लोक विधा को जीवंत रखने के लिए आप सबकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। हमारे साथ हारमोनियम पर हमारे गुरुजी आदरणीय दीनानाथ शर्मा जी और हमारा सहयोग कर रहे ढोलक पर हर्ष मिश्रा जी और बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे क्षेत्र के ही दुर्गेश पांडे जी और बलराम यादव जी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इस लोक विधा में नाग पंचमी महोत्सव का कजरी गायन से बहुत ही पुरातन संबंध है। तो इस अवसर पर मैं कजरी गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रसंग है द्रौपदी जी हरण का। गुरु जी सभा
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।